अस्सलाम वालेकुम जी। राय मोहम्मद अली साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम, जबरदस्त बेहतरीन। आप सुनाओ खलील मियां, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने आज आपको इसलिए जो सुना, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिरी बार एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर कुछ भाइयों ने सवाल जवाब रखे थे। पहला सवाल तो ये है कि कुछ भाइयों ने सवाल करा कि जी जाट सिर्फ और सिर्फ हिंदू होते हैं। तो आप ये इसको बताओ कि जाट हिंदू होते हैं या एक नस्ल का नाम है जो हर वक्त में, हर अदवार में मुस्लिम, अरब, संस्कृत और मुख्तलिफ अदवार के साथ जुड़े हुए थे। तो इस पे ज़रा रोशनी डालो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि ये सवाल मेरी उस वीडियो के नीचे अक्सर कमेंट्स के अंदर आए हुए हैं कि भाई हिंदू जो है वो जाट है, और आप जाट होते तो ट्रैवल ना करते, हिजरत ना करते, वहाँ से उड़े आते ना। बात यह है कि सिख भी धर्म है, उसमें भी जाट हैं, तुम तस्लीम करते हो, और हिंदू धर्म में भी है, चूँकि ये भी एक धर्म है। ईसाई धर्म के भी अंदर जाट हैं। जाट जो है वो किसी धर्म का नाम नहीं है। जाट न किसी कौम का नाम है, जाट एक नस्ल का नाम है। जाट जो है वो ऐसे है जैसे आप ये समझ लें कि एक नुकरा घोड़ा हार्स, उसकी नस्ल को आप दुनिया के किसी कोने पर ले जाओगे तो वो वही रहेगा, वो कभी गधा नहीं बनेगा, ना कभी कोई उसके अंदर से कोई और चीज़ निकलेगी, वो नुकरा ही घोड़ा रहेगा। इसी तरह ये एक नस्ल है, और ये कोई हरियाणा के अंदर ही नहीं मुकम्मल होगी। हरियाणा तो जाट ने आके आबाद किया है। ये तो उससे पहले जब उस यानी आपको मैं इंटरेस्टेड बात बताऊं कि दमश्क जो शाम का दारुल खिलाफा है आज इस दौर में, वो शहर कदीम शहर है। उसके अंदर सबसे पहले जो रेवड़ आया ना, जानवरों का रेवड़, बहुत सी कौमों ने रेवड़ रखे हैं। उसमें जब जाट का रेवड़ था ना, जो हमें पंजाबी में संडा और हमारी जुबान में जाटड़ा कहते कहते मजाक में या तंज में समझ लो, या जिस शक्ल में इसने ले लो, तो वह इसलिए हमारे ऊपर नाम रखा गया कि भाई दमश्क शहर के अंदर जब सबसे पहले जाटा का रेवड़ गया तो उसके अंदर ये भैंस और झोटा था, और जंगल का जानवर। वो लोग बड़े हैरान हुए कि भाई ये जंगल का जानवर इनके जो है ना इंसानों के रेवड़ में कैसे। तो वहाँ से सबसे पहले जाट जो है इसको जंगल से लेकर आया था घरेलू जानवर बनाने के लिए, घर का जानवर बनाया, इसलिए हमारा नाम जो है वो जाटड़ा मजाक में या तंज में या जैसे भी उसको समझ लो, कहावतन कह देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा जो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो कुरान है, जिस पे हम मतलब मुसलमान हुए, उसके अंदर भी ये तय किया है बाकायदा कि हमने तुम्हें कबीलों में तकसीम किया है ताकि तुम्हारी नस्ल की पहचान हो, तुम एक दूसरे को पहचान सको कि तुम किस नस्ल से हो। तुम्हें तकसीम किया है बाकायदा, इसमें खुला और ओपन उसके अंदर पैगाम दिया गया है। जिस कुरान को हम पढ़ते हैं, हमारे मज़हब की जो किताब है, जैसे आपकी गीता है पवित्र, हमारा कुरान है पाक, तो उसके अंदर भी ये है। जाट जो है वो काश्तकारी नहीं, एक नस्ल है। काश्तकारी इसका पेशा है, और बहुत सी कौमों का पेशा भी है, लेकिन जो जर्नल पेशा है वो इससे मुंसलिक जाट ज़रूर होगा। दुनिया में कोई भी उसका कारोबार हो, लेकिन वो इससे मुंसलिक ज़रूर होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि जाट का हिंदू होना ज़रूरी है। नहीं नहीं, वो ईसाई भी है, वो सिख भी है, वो मुसलमान भी है, वो दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं जिनके अंदर मौजूद है। अब उसकी बैक में मैं मज़ीद नहीं जाऊंगा, फिर कभी कोई सवाल होगा तो फिर मैं जवाब दूंगा। इसके ऊपर आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इससे हमें ये टॉपिक क्लियर हो गया कि जाट जो है ये हर अदवार में, हर उसके अंदर, अपना दौर के अंदर किसी ना किसी मजहब के साथ मुंसलिक रहे। बिल्कुल ठीक है। मतलब ये कोई हिंदूवादी कौम नहीं है, मुस्लिमवादी कौम नहीं है, ये एक नस्ल है जो कि अपने वक्त के साथ साथ अपने जो है ना उसको खदो खाल, अपने इलाके की जोग्राफी लिहाज से अपने उसको बदलती रही। बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है अपना राय साहब इसके अंदर कि
सदर सदाम हुसैन पे आपने बात की थी कि सदर सदाम हुसैन जाट है। इसके ऊपर हमारे कुछ इंडियन साथी थे, उन्होंने जो कहा कि जी नहीं जी, वो बाद में उस फॉरेन मिनिस्टर ने जो है ना जिसको आके क्लियर नहीं किया आज तक, ये एक मिस्टीरियस कहानी साबित हुई। तो इस मिस्टीरियस कहानी को वो तो ये कह के जो है ना जुटला देते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है जी, कई भाई साथी जो है ना। तो आप इसके ऊपर थोड़ी सी वजाहत फरमाओ और शवाहिद के साथ, और किर्त शहर से हमारा क्या ताल्लुक है जहाँ से ये उदय फैमिली, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जो आपने एक दफ़ा पहले सुनाया था कि ये बच्चा होने से लेके बड़ा होने तक, उसमें ज़रा वजाहत के साथ आ जाएगा ताकि बार बार हमें ना बताना पड़े ठीक इस है, सवाल के ऊपर। सही। ये ठीक है, ये भी जी सवाल काफ़ी सारा पूछा गया है। अक्सर लोग कह देते हैं कि यार ये जो जाट हजरात है ना, ये कोई जो वीर किस्म का आदमी हो या ताकतवर या उसके कोई कारनामे उसको उठा के अपनी उसमें डाल लेते हैं। ऐसा नहीं है। बात ये है कि जो सद्दाम हुसैन है ये जैनियन खोखर गोत से ताल्लुक़ रखता है, जाटों की। और हम जो पाकिस्तान, इंडिया या बर सगीर के अंदर पाक व हिंद में आए हैं ना, ये हम आए वहाँ से तिकरत शहर के अंदर। जब सद्दाम हुसैन जहाँ पैदा हुआ तो इसका वालिद फौत हो गया, इसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। तो ये बकरियां चराता था और ये गायें वगैरह जैसे ज़मींदारा करते हैं, तो ये इनका ज़मींदारा ही था। तो इसका जो मामा था वो बगदाद में रहता था और फौज में था। उसने फिर इसको पढ़ाया लिखाया, उधर बुला लिया, फिर फौज में भर्ती करा दिया। वहाँ की कोई जमात थी हुकूमत की, अल्बास पार्टी, उसमें वो उसके अंदर शामिल हुआ। फिर वो करते कराते तरक्की, तो फौज में आला ओहदे पे चला गया। तो चलो ये तो आगे ना उसकी हिस्ट्री पे बात। मैं जाट होने का जो उसके अंदर बात आई ना, वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि सद्दाम के जाट होने की जो दलील है, जो सबूत है, या उस नस्ल का, जैसे मैंने पहले कहा है कि नुकरा घोड़ा जी जी नुकरा ही होता है, तो उस मुतल्लक मैं आपको वजाहत करके बताता हूँ कि सद्दाम यानी भगत सिंह उस सदी का जो पिछली चली गई हीरो, और इस सदी के अंदर जो सद्दाम था, वो उसने अपने नाम के आगे, देखो हमारे वहाँ उस इलाके के जो नाम है ना, उन नामों के आगे जो है वो अरब इलाके में लिखा जाता है। शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान जैसे कुवैत के हैं, इसी तरह सार बिन से आता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सद्दाम हुसैन रखे अपने बेटे का नाम उदय सद्दाम, बड़ा जो बेटा था उसका, रागदे हुसैन से उसकी बीवी। अब ये देखो आप, ये उदय जो है ये कौन है? मेरी 62 की जमाबंदी, जब हम पाकिस्तान हमारी मुल्क आज़ाद हुआ बना, तो जो पहली जमाबंदी ज़मीनों की आई, वहाँ से ज़मीनें अलाट हुई, तो वह गोत लिखे गए। वहाँ उनके नामों के सामने रकबे के आगे गोत लिखी गई, फलां गोत फलां गोत। तो उदय हुसैन मेरा नाम है ये, बान सिंह, उदय सिंह, ये सुजान सिंह। अब जो अपना चित्तौड़गढ़ किले का जो सेनापति था वो सुजान सिंह था, जाट था। तो इसने इस दौर में भी अपने बेटे का नाम को खलीफा नहीं लिखा, कोई अरबी बड़ा हिस्टोरिकल नाम नहीं लिया। उसने वहाँ भी उसको टच दिया जाट साबित करने के लिए दुनिया में कि मैं जाट हूँ। उस इलाके की ख्वाहिश के मुताबिक अपने नाम रखे हैं, जैसे वहाँ के लोगों के तिकरत शहर के नाम थे, उदय हुसैन। और ये संस्कृत का लफ्ज़ है, थोड़ा वाज़े कर दो इसको भी, क्योंकि ये उदय जो है ना, ये हाँ ये हमारे ही लफ्ज है ना, जो क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस तरह के नाम नहीं रखे जाते। अगर कुछ लोग का मानना है जो खालिसतन मिडिल ईस्ट से था, तो उस मैं खुद मिडिल ईस्ट के अंदर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है, तो उदय नाम का बंदा मुझे नहीं मिला। तो इससे थोड़ा सा संस्कृत के साथ, ये संस्कृत का लफ्ज़ है हिंदी ओल्डेस्ट जो वो हमारे असल में ना, असल हमारी जद पुरखों का इलाका है ना। देव जाट कबीला जो है वो कुर्द है। अच्छा। हाँ, वो गोलान पहाड़ियों से लेकर ये जितना भी इलाका है, तुर्की का, ईरान का, इराक के बॉर्डर का, सारा वही हमारी जद है, जाटों की जड़ है वो। अच्छा। हाँ, कुर्दिस्तान। हाँ, जो कुर्दिस्तान की बात करते हैं जी जी, वो सारे जाट हैं। वो नहीं, जाट चूंकि अकेला अपने आप को अकेला पसंद करता है। अच्छा। अब सद्दाम की दलील थी, पहली दलील मैंने दी है नाम से
जी। दूसरी दलील ये है कि जाट को समझने के लिए लंबा चौड़ी किताब या को कहानी सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उसका ये है कि वो किसी की इमदाद में जाएगा, पंचायत में किसी मसले में, उसके मसले को अपना मसला बना लेगा। नंबर एक, सद्दाम ने तमाम अरबों का झगड़ा अपने गल डाल लिया। पूरी पूरी अरब दुनिया जो थी वहां की, वो उसके बैक पे खड़ी हुई थी, वो अकेला सामने फ्रंट पे था। एक बात। दूसरी बात ये कि जब दुनिया की सुपर ताकत अमेरिका, उसने उसको कहा कि भाई तुम हमारी ये बातें मान लो, उसने कहा नहीं, बराबर बैठ के बात हो सकती है, बराबर बैठ कर बात करनी है तो ठीक है, अगर बराबर बैठ कर बात नहीं करनी तो भी मेरा तेरा कोई तल्लक नहीं। उसने उसको कहा हम तुझे भूखा मारेंगे, तेरे पे ये कर देंगे। उसने कहा तू जमाने भर का जो दिल करे वो कर लेना, मैं नहीं मानूंगा। जाट इसलिए वो है कि उसने गंडा नहीं दिया, भेली दे दी, मुल्क दे दिया, तख्त दे दिया, लेकिन अमेरिका को गंडा नहीं दिया, गंडा नहीं ले सके उससे, अच्छा। अपना मुल्क दे दिया, भेली दे दी उसको। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे थे माफी आप मांग लो, नहीं, आपको हाँ, वापस हम किसे- मुल्क दे देते हैं। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये है उसकी दलील जाट होने की, कि जाट के साथ जब भी कोई ऐसा मामला हुआ है दुनिया में किसी भी खित्ते के अंदर, जैसे भगत सिंह जाट था, वो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखता था, जब उसका ट्रायल हुआ तो उसी मज़हब के लोगों ने ट्रायल किया, गवाही भी उसके खिलाफ उसी धर्म के और हिंदू धर्म के लोगों ने दी। क्योंकि जाट जिस मज़हब में भी जाता है वो बलिदान भी देता है, उसको अपना मज़हब, उस पर जान भी कुर्बान करना अपना वो यानी कि ईमान समझता है धर्म धर्म पे। जब उसकी बात आती है ना इज्जत की, उसके नफ़े की या उसकी अच्छाई की, तो फिर वो धर्म वाले कहते हैं कि नहीं ये जाट है, फिर वो जाट बन जाता है। तो इसी तरह भगत सिंह उस बात की बलि चढ़ गया उस वक्त। बल्कि मैं ये बात कराऊंगा, बड़ी इस जगह भी आगे इंटरेस्टेड बात होती है। मिस्टर जिन्ना जो कायदे आज़म था ना, उसने जाके भगत सिंह को लाहौर किले में मुलाकात करके कहा कि भाई मैं आपका मुकदमा लड़ता हूँ, क्योंकि नेहरू और गांधी साहब इंटरेस्टेड नहीं है इस मामले के अंदर, आपके इस मुकदमे में, तो अगर आप कहो तो। उसने कहा नहीं, मैंने जो कुर्बानी दी है ना इस धरती के लिए, मैं इस झूठ नहीं बोलूँगा, इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने इस धरती पे उन लोगों को टारगेट किया है जो बोझ हैं इस धरती के ऊपर, जो इस मेरी धरती पे काबिज हैं, मैं उनको वज़न समझता हूँ। आप बिल्कुल ऐसा काम ना करें जिससे कि मुझे वहाँ आकर झूठ बोलना पड़े और मुझे शर्मिंदगी, और मुझसे ज़्यादा आपको आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। इसी तरह सद्दाम जब इक़्तिदार से अलग हुआ और उसका ट्रायल हुआ, तो एक तरफा ट्रायल जुडिशल यानी कत्ल भगत का हुआ, वो ही जुडिशल, वो मुसलमान था, वो सिख था। जब उसकी मान मर्यादा की बात आई सद्दाम की, तो मुसलमानों ने गवाही दी उसके खिलाफ, उन्होंने ट्रायल किया, एक तरफा ट्रायल हुआ, जुडिशल कत्ल हुआ, और सद्दाम को फांसी भी उन लोगों ने दी। और फिर एक और बात है कि दुनिया में आज तक ऐसी फांसी नहीं हुई, क्योंकि वो जाट था, जाट वो करता जो कोई भी नहीं करता। उसने कहा कि जी आखिरी ख्वाहिश, उसने कहा एक ख्वाहिश है कि भाई मुझे गिलाफ नहीं पहनाना, मैं इस फांसी के फंदे के ऊपर ना इस मौत ने अपनी आंख से देखूंगा ये कैसी होती है। दुनिया की वाहिद फांसी थी जिसमें देने वाला जो है वो गिलाफ पहन के बैठे थे, खड़े थे, और सद्दाम जो था वो बगैर गिलाफ के था। और जिस तरह भगत सिंह ने नारा आज़ादी का मारा, आज़ाद हिंदुस्तान, आज़ाद बर्रे सगीर जिंदाबाद, इसी तरह इसने भी नारा जो है वो लगा के 3 कदम के नारे लगाए, और चौथा कदम उसका तख्त के ऊपर था। तो इससे बड़ी और दलील क्या होगी? जाट, देखो जाट उसने अपने आप को साबित किया कि मैं जाट हूँ। और जो लोग हमें मजाक करें, हमारे साथ मजाक उड़ाएं, या जो भी समझ लें, हमें अनाड़ी कहें, बात यह कि यह असूल, जो असूल के ऊपर बलिदान देता है उसको अनाड़ी, उसको कई नाम दिए जाते हैं। हिस्ट्री है, हिस्ट्री खराब कर दी सारी उसके ऊपर तो अपना राय साहब अपने हमारे उन्होंने भी माजरत की है कई बार, क्योंकि उसको जुडिशल ही जो है ना मर्डर माना गया, इसको भी और सद्दाम हुसैन को भी, जिसके अंदर वन साइडेड फैसला हुआ। हाँ। बल्कि इसके ऊपर तो 3 जजेस ने जो है ना जी माजरत कर ली थी, जो कि मुस्लिम थे। उन्होंने कहा था माजरत के साथ हम इसको कैसे गुनाहगार करार दे दें, हम ये इससे दस्तबरदार होते हैं। बदकिस्मती से तीसरा जो था
वो जज उसकी जो सा ना वो मुस्लिम था, लेकिन उसके ऊपर भी वो जो सा ना 2-3 बार आ चुकी हैं ये कि जनाब हमारे से वो एक कत्ल अब हुआ अब रूबरू अदालत के। ये बात अब तो फायदा नहीं ना, अब वो सदाम तलाश करते हैं, सदाम तो नहीं मिलता। ये भगत सिंह का अब भी जाट जाट होगा कोई हम्म, और उस स्टेज पे आएगा तो अख्तियार का इस्तेमाल करेगा ना। जाट अव्वल तो उस स्टेज पे आता नहीं, कोई उसको आने नहीं देता। जी अगर वो आ जाता है तो वो अख्तियार इस्तेमाल करता है, जैसे हिटलर ने अख्तियार इस्तेमाल किया। हिटलर हादसाती तौर पे या जैसे भी समझ ले हुक्मरान बना, जब तक वो हुक्मरान रहा यूरोप के तमाम मुल्क ना सोते रहे, ना सोए ना जागे, ना उनको सोने नहीं दिया, उनको पता हिटलर है। और जो हमारे जाटों पे कहावत आई है ना भी जाट मरा जानियो जब हो जा तेरी, 13 दिन उसको तलाश करते रहे हिटलर को। जब वो यकीन हो गए 13 दिन अगर नहीं मिला, खप गया, तो फिर उन्होंने कहा अब हम जंग जीत गए। उससे पहले उनके जहन में यही था ये कहीं ना कहीं से बरामद हो जाएगा तो रोड़ा डाल देगा आगे। बिल्कुल नहीं समझे कि जेड़ा सारा यूरोप था ना, वो सारे का सारा वो सोता नहीं था रात को, क्या पता किस वक्त क्या कर देगी। सही बात। और सद्दाम के कत्ल का या मारने का या उसका भी फैसला तभी हुआ था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उसके अंदर एक औरत ने कहा जी हमारे साथ ये हुआ फ़लस्तीन में, न्यू इस तरह करे उस तरह करे। उसने कहा जी कोई बात नहीं, रात ने उसने उस पर 40 स्कैड मिसाइल मार दिए, 40। ये कोई कर सकता है दुनिया में ऐसी हरकत? उन्होंने फिर बैठ के सोचा भी ये तो पागल है। वो असल पागल नहीं था, उसके अंदर जरासीम जाट का था, वो नूरा घोड़ा था, वो नस्ल ऐसी थी, उसने करना ऐसा था। तो ये तो हो गई अपना सद्दाम हुसैन साहब के ऊपर आपने बड़ा वाज़ेह और उसके साथ बता दिया। मज़ीद अगर कोई साथी पूछना चाहेगा तो आपका नंबर दे देंगे हम नीचे, तो आपसे मज़ीद रब्ता भी कर ले। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई आपको रहेगी गुंजाइश, क्योंकि आपने तफसीलन बताया उसके नाम से लेके और आखिर तक फांसी तक। अब मैं ये पूछना चाहूँ कि कई साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बेगम है जी पाकिस्तान में जो सना अकलियता के साथ बहुत बुरा सलूक हुआ है, या पाकिस्तान में कोई इंसान नहीं रहते, कोई और किसी सियारे की मखलूक रहा है। तो मुझे ये थोड़ा सा इसके अंदर वाज़ेह कीजिएगा कि आया कि हम भी इंसान हैं, हम भी दिल रखते हैं, दर्द होता है हमें भी, मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं हम ऐसे नहीं हैं। और हमारे यहाँ अकलीतों के साथ जो रवैया रखा जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा। उसमें क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, और भी मज़ाहिब के जो लोग हैं उनके ऊपर, कि पाकिस्तान उनके लिए कैसा मुल्क है। बात यह है कि जहाँ मिनॉरिटी की बात आती है ना पाकिस्तान में, और मिनॉरिटी में काफ़ी सारी मिनॉरिटी है, सिख तो बहुत थोड़े हैं यहाँ, ईसाई हैं कुछ, हिंदू बहुत ज़्यादा है। और राणा चंद्र सिंह के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था, वो 27वें राणा थे अपनी रियासत के, दुनिया से गुजर गए। तो मेरा बहुत अच्छा, उमरकोट हमारे सिंध में एक इलाका था, वो रियासत थी, उनके बाप ने कायदे आज़म को वोट उस वक्त दिया था। बात यह है कि एक बात तय है, मैं जाट हूँ और इस तरह से है कि मैं नाना की तरफ से भी और दादा की तरफ से भी जाट हूँ, यानी कि मेरे में कोई यानी कि क्रॉस नहीं है ऐसा वैसा। मैं जाट होने की हैसियत से आपको ये बता रहा हूँ कि कम अज़ कम मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अपनी कौम से तो नहीं बोलूँगा जिससे मुखातिब हूँ, उससे तो कम अज़ कम मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आप कभी विज़िट करके देखें पाकिस्तान, फिर के देखें, जितना तहफ़्फ़ुज़ यहाँ हिंदू अक़लियत को है, जितना तहफ़्फ़ुज़ यहाँ हिंदू धर्म की अक़लियत को है, शायद किसी को, हमें इंसाफ मिलने में देर हो सकती है। आ जाओ, ये बनावटी बात भी नहीं है, ये को मैं अपने बना रहा हूँ, ये वीडियो बन रही है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि शायद मैंने को, आप आएँ, वेलकम, आप मेरे पास आएँ, मेहमान बनो मेरे, मैं घुमाता फिराता हूँ, आपको खींच खींच कर मार देंगे कि मेरे घर खाना खा, मेरे घर बैठ, मेरे पास चाल भाई। यानी बोली के लिहाज से बिरादरी तो और बात है ना, बोली के लिहाज से ही तो। और इतना यानी कि यहाँ आज़ादी है भाई, बिल्कुल। आप ये जो भी सोच है ये कतन मनफी और बिल्कुल प्रोपगंडा है, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो ना, हमारा ये मैटर नहीं है, ये मुल्क की मैटर है। अब ये जो किसानों का मामला है, ये जो अभी इंडिया में चल रहा है, वो यही तो झगड़ा मुगलों और मिर्ज़ों के साथ हुआ था जयपुर में, जहाँ वो फिर सूरजमल पैदा हुआ और फिर इतना बड़ा मामला होया,
उसका तो लोगार्थ की वजह से दिल्ली तक जाना पड़ा हमारे लोगों को। इस दिल्ली को गिरे